नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सॉरी ध्यान ध्यान सागर सागर। में। डेली आदित्य शक्ति कहने की आदत है तो फिर ओके, थैंक यू सो मच आप सभी को। और मिरर वर्क चल रहा है यहाँ। और मिरर वर्क में आज 13 चैप्टर है। और इतने सारे चैप्टर और मिरर वर्क तो दोनों साथ में करना हालांकि मुश्किल रहा होगा किसी किसी के लिए, बट बहुत बहुत अच्छा कहेंगे कि ये अभ्यास है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 2 मिनट का हम ध्यान करेंगे और उसके बाद में हम आगे की सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट। 2 मिनट हम अपने सासू के संग सर्वप्रथम पितामह पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, समस्त गुरु, हमारे इस जन्म के और प्रत्येक जन्म के गुरु को हम प्रणाम करते हैं, उनसे जुड़ते हैं। आज हम लुइस जी से भी जुड़ते हैं, उनके नॉलेज को, विजडम को। हम आत्मसात कर रहे हैं और समस्त मित्रों में हम बांट रहे हैं। ध्यान की अवस्था से बाहर आएंगे दोस्तों। हथेली को आंखों पर रखते हुए धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड भाव ओपन कर दीजिए। और जो ध्यान की अवस्था में सुनना चाहते हैं और इस विजडम को देखना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं दोस्तों। मेरी वॉइस ठीक है मास्टर्स? जी ओके, यस मैम। थैंक यू। जी थैंक यू। दोस्तों जैसे कि हमने देखा है कि आज हम 13 चैप्टर तक आ पहुंचे हैं। तो 13 चैप्टर ध्यान सागर में, और यहाँ तक आने की जर्नी बहुत 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 लंबी है और बहुत अच्छी है। और खुद के लिए हमें तो एक बार खुद के लिए हमें क्लैपिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक आना मीन्स की बहुत बहुत बड़ी बात है। 13 चैप्टर, और वो भी खुद से प्यार करना है, क्योंकि सबको तो प्यार दे देते हैं बट खुद के लिए प्यार वो देना मीन्स सेल्फ लव। वो बहुत 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 हार्ड वर्क है दोस्तों। तो दोस्तों जब मैं कहूंगी कि हमें मिरर पे देखना है तो हमें अपने पास हाँ, मैं 2-3 सेकंड का टाइम भी दे दूंगी। जिसके पास मिरर नहीं है प्लीज मिरर लेके बैठिए, चाहे वो छोटा सा भी हो, छोटा सा भी हो, बड़ा सा हो, जो भी हो, प्लीज मिरर लेके बैठिए आप। हम 1 मिनट का भी टाइम देते हैं। और जिसके जिसके मिरर अपने पास रखे हुए हैं प्लीज थंब भेजिए, जिससे हमें भी पता चले कि हाँ मिरर है सबके पास। तो हम आगे बढ़ते हैं। है सभी के पास मिरर? जी ओके, थैंक यू। थैंक यू बबली जी। तो दोस्तों आज 13 चैप्टर है और 13 चैप्टर में मैं स्क्रीन ही शेयर करूंगी। दोस्तों
जैसे कि मेरी विज़िबल है मास्टर्स मेरी स्क्रीन? यस मैम। ओके, थैंक यू। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 13 चैप्टर, तो क्या बताया है 13 चैप्टर में देखेंगे कि यहाँ पर बताया है लुईस जी ने कि अपने दिन की शुरुआत प्रेम के साथ करना। जैसे हम उठते हैं, अभी तो जब ध्यानी बन गए हैं, तो शुरुआत हमारी होती है क्या? ध्यान से, राइट? तो उसी तरह से लुईस जी ने कहा है कि अपने दिन की शुरुआत प्रेम के साथ करना है। प्रेम मीन्स कि वो लव, वो पहले तो खुद से लव, वो लव से स्टार्ट करनी है। तो आगे उन्होंने कहा है कि आज आप जानोगे कि आपका दिन शुरू करने का तरीका आपके दिन भर के अनुभवों को निर्धारित कर सकता है। आप सीखेंगे कि कैसे पॉजिटिव की शक्ति, उसका पावर हर चीज को भलाई के लिए बदल सकती है। जो भी है, हम उसमें अगर ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव और पावर के साथ रहेंगे तो हर चीज क्या होंगी हमसे, वो प्रभावित होती है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड। एक सेकेंड मास्टर्स। देखिए यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव में इतनी पावर रहती है कि वो आपके सब चीज़ को बदल सकती है। तो इसी तरह यहाँ पर स्टार्टिंग होती है डे की। तो उस डे में पहले तो क्या कहा है? कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन कहाँ है? और कहाँ है कि आपने इस कोर्स के पहले 12 अभ्यास पूरे कर लिए हैं। उसके लिए आपको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बधाई हो। और आपने सीख लिया है कि किस प्रकार मिरर वर्क के टूल्स का यूज करके आप अपने थॉट के पैटर्न को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और जो अनहेल्दी इमोशन, यानी कि जो अस्वस्थ भावना है, उसको बाहर निकाल सकते हैं। क्या आप मिरर वर्क की शक्ति को महसूस करने के लिए करने लगे हैं? जो उसकी फीलिंग है, उसको फील कर रहे हैं, उसकी शक्ति को, उसके पावर को। क्या आप फील करने लगे हैं कि कैसे यह आपके जीवन में चेंज ला सकता है? क्या आप सबने किया है? खुद से क्वेश्चन पूछे। जी। तो इसी तरह आगे उन्होंने कहा है लुईस जी ने कि आज आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन के जो विशिष्ट क्षेत्रों मीन्स स्पेसिफिक एरियाज के जो उपचार के लिए मीन्स हील के लिए मिरर वर्क का यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आइए शुरुआत करते हैं कि जो पहला घंटा है, जो फर्स्ट आवर होता है हमारा मॉर्निंग का, वो कितना इम्पोर्टेंस लाता है हमारी लाइफ में। तो इसी तरह कहा है कि आप उसे कैसे
बिताते हैं, कैसे स्पेंड करते हैं, ये आपके दिन भर के क्या है, जो एक्सपीरियंस है, उस पर निर्भर करता है। आज आपने दिन का आरंभ कैसे किया? आपकी जो मॉर्निंग है, आपने मॉर्निंग से लेके क्या किया दिन भर? खुद से ही क्वेश्चन पूछना है, उसका जवाब भी खुद से ही, क्वेश्चन एंड आंसर खुद से ही होना चाहिए। आज आपने दिन भर का अभ्यास कैसे किया? जब आप सुबह उठे तो आपके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द क्या थे? क्या थे पहले शब्द? क्या आपने किसी की शिकायत की? क्या आपने उन चीजों के बारे में सोचा जो आपके जीवन में अच्छी नहीं चल रही है? आप जैसे अपना दिन शुरू करते हैं, अक्सर वैसे ही अपना जीवन भी जीते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम मॉर्निंग में उठते हैं, जो फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर, जैसे हम उठते हैं, हम सुबह जैसे पहले कहते थे कि रिचुअल्स में हमारा आना चाहिए, मॉर्निंग में कोई भजन से शुरुआत करे तो वो दिन भर हमारा चलते रहता है, और कोई सॉन्ग गा लो तो वो दिन भर हम गुनगुनाते रहते हैं। तो इसी तरह उन्होंने ये आगे कहा कहा है कि हमारी शुरुआत है, वो बहुत मायने रखती है हमारी लाइफ का। आगे उन्होंने कहा है कि जब आप सुबह सबसे पहले वॉशरूम के आईने में मिरर में देखते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप? जब आप नहाते हैं तो क्या कहते हैं? जब आप रेडी होते हो तो क्या कहते हैं? आप कोई काम कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, घर से कैसे निकलते हैं उस काम के लिए? क्या आप ऐसे ही दरवाजे के बाहर निकल जाते हैं, या पहले कोई अच्छी सी बात कहते हैं? कार में बैठने के बाद क्या करते हैं? क्या आप जोर से कार का दरवाजा बंद करके काम पर जाने के बारे में बड़बड़ाते हैं, या रास्ते में मिलने वाले ट्रैफिक को कुछ भी कहते हैं? ऐसे अनगिनत से जो थॉट्स हैं उनके बारे में लुइस जी बात करते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत, ओह शिट, फिर सुबह हो गई, अब उठना ही पड़ेगा, अरे यार, इसके साथ करते हैं। यदि आपका दिन की शुरुआत है करने का ऐसा बेकार सा तरीका है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संभव ही। हेलो। ब्रेक ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। एक्चुअली वो अभी कॉल आ गया था, मैंने डू नॉट डिस्टर्ब पे रखा है, फिर भी शायद में भी अभी क्लियर है। हाँ हाँ, अभी क्लियर है। ओके, तो कहाँ से, बहुत से लोग से हुआ कट मेरी वॉइस? हाँ, बीच में कट हो गई थी वॉइस थोड़ी देर के लिए। योगिता मैम, आपका दिन की ऐसा बेकार सा तरीका है। जी जी। वापस कट गई थी अभी, कुछ आपने कहा पता नहीं, शायद नेट का इश्यू है। ब्रेक हो रही है वॉइस। ओके। मेरे तरफ से तो नेट तो सही ही है, शायद मुझे ना एक कॉल आता है ना, तो ऐसा ही होता है।
अच्छा अच्छा। हाँ, अभी ठीक है ठीक है। ना? हाँ ठीक है हाँ, तो अभी आ रही है। ओके, तो मैं अभी फिर से मैं रिपीट करती हूँ बहुत से लोग से, है ना? ठीक है तो हाँ। आगे उन्होंने कहा है दोस्तों कि बहुत से लोग है ना क्या करते हैं अपने दिन की शुरुआत ही करते हैं ओह शिट! अरे यार! कैसे बच्चे करते ना, अरे यार फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, फिर से सुबह हो गई, फिर से उठना पड़ेगा, अरे यार! इसके साथ करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि यदि आपका दिन की शुरुआत करने का ऐसा बेकार से जो तरीका है ना, तो आपका दिन अच्छा नहीं बीतेगा। कभी भी यह संभव ही नहीं है कि आपका अच्छा दिन बीते। अगर आप ऐसा रूटीन मॉर्निंग आप ऐसे करोगे तो। तो आगे उन्होंने कहा है कि यदि आप सुबह की बुरी शुरुआत करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो आपका दिन पूरा टोटली बुरा यानी बैड ही होगा, गलत ही होगा। यहाँ पर कहा है ना थॉट्स कितने पावर करते हैं, इसके बारे में बताया है लुइस जी ने। आगे उन्होंने कहा है कि मैंने कई वर्षों से एक छोटा-सा क्या कर लिया है, नियम बनाया है। जैसे ही मेरी नींद खुलती है, मैं अपने बिस्तर में और अंदर तक क्या करती हूँ, घुस जाती हूँ। और रात की अच्छी नींद के लिए अपने बिस्तर को क्या करती हूँ, अपने बेड को क्या करना है, धन्यवाद करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। क्योंकि हमें तो मिल रहा है ना, ये बेड, घर मिल रहा है। किसी-किसी को तो वो भी नसीब नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं अच्छी नींद के लिए वो बेड को, बिस्तर को धन्यवाद करती हूँ। मैं कुछ देर ऐसे ही बिस्तर पर लेटी रहती हूँ और फिर अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव विचारों के साथ करती हूँ। मैं स्वयं को कुछ ऐसी बातें कहती हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि आज का दिन अच्छा है। आज का दिन सच में बहुत, बहुत, बहुत अच्छा होने वाला है। फिर मैं उठती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ और अपने शरीर को ठीक से काम करने के लिए क्या करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, ग्रैटिट्यूड करती हूँ क्योंकि बॉडी को भी हमें क्या करना है, धन्यवाद और ग्रैटिट्यूड। जैसे-जैसे हम उसे धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड करेंगे, वो हमारे लिए बहुत-बहुत अच्छे से वो वर्क करेगा, हेल्दी रहेगा। तो आगे उन्होंने कहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए क्या करती हूँ, स्ट्रेचिंग भी करती हूँ और मेरे बाथरूम के दरवाजे पर एक एक्सरसाइज बार है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज बार मीन्स कि अ, वो ऐसा होता है जैसे हम गार्डन में जाते हैं तो गार्डन में जाने के बाद जो एक लोहे की स्टिक बनी हुई होती है जिसमें बच्चा बच्चे लटकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइप का होता है ये। तो वो उन्होंने कहा है कि मैंने अपने बाथरूम के दरवाजे पर ही उसको लगा दिया है। तो उसका यूज़ करके मैं अपने पूरे जो बॉडी है उसको क्या करती हूँ, स्ट्रेच करती हूँ और मैं उस बार को पकड़ती हूँ, अपने घुटनों को 3 बार अपने चेस्ट के पास लाती हूँ और फिर अपनी बाहों के बल लटक जाती हूँ। और मैंने पाया कि सुबह के समय स्ट्रेचिंग करने से मेरा शरीर स्वस्थ और लचीला बन रहा है। आगे उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर की स्ट्रेचिंग के बाद मैं 1 कप में चाय, आप जो भी पीते हो, टी, कॉफ़ी, काढ़ा पीते हो या ब्लैक टी पीते हो या जो भी हल्दी वाला दूध जो भी आप लेते हो, तो वो कहते हैं कि वो मैं पीती हूँ और उसे लेकर वापस अपने बिस्तर में चली जाती हूँ। मुझे अपने बिस्तर से प्रेम है और अभी तो दोस्तों ठंड भी है, तो ब्लैंकेट से निकलने का मन ही नहीं होता है, तो वापस अपन
जो भी कुछ काम हो गया तो वापस आ जाते हैं अपने बेड की ओर। तो आगे उन्होंने कहा है कि मैंने अपने बिस्तर का हेडबोर्ड विशेष रूप से ऐसे एंगल पर बनाया है जिससे मैं क्या करती हूँ, पढ़ते या लिखते समय उसके सहारे बैठ सकूँ। मैंने इसी टाइप का मेरे बेड के पास एक हैंडबोर्ड भी बनाया है। तो आगे उन्होंने कहा है शरीर और मन की स्ट्रेचिंग करना मेरे सुबह का क्या हो गया है, एक हम कहेंगे ना रिचुअल, अनुष्ठान, वो हो गया है। फिर मैं उ उठना शुरू करती हूँ धीरे-धीरे, और बाकी के दिन का सामना करने से पहले मैं खुद को 2 घंटे देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन हम कैसे करते हैं कि हम ध्यानी हैं तो पहले 1 घंटा तो अपने खुद के लिए ध्यान करते हैं, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद की लाइफ पर्पस के लिए, फिर बाद में दूसरा काम करते हैं। तो उसी प्रकार हमें 2 घंटा खुद को देना है, सेल्फ लव के लिए, खुद के लिए। और उन्होंने कहा है कि 2 घंटे देने के बाद मैं चाहती हूँ कि अपने सारे काम आराम से कर पाऊँ, और मैं आराम से काम करना सीख लिया है मैंने। यदि आप एक व्यस्त माँ-पिता हैं, जिन्हें बच्चों के स्कूल जाने के लिए तैयार करना पड़ता है, या अगर आपको काम पर जल्दी जाना होता है, तो यह इम्पोर्टेंट है कि अपने दिन को सही तरीके से शुरू करने के लिए आप स्वयं को कुछ समय दें। बल्कि लुइस जी ने कहा है, बल्कि मैं तो सुबह एक अतिरिक्त समय, यानी कि जो एक्स्ट्रा टाइम है, वो पाने के लिए और जल्दी जाग सकती हूँ, क्योंकि खुद को एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं हमें। तो आगे उन्होंने कहा है भले ही आपके लिए समय स्वयं को सिर्फ 10 या 15 मिनट दे पाना संभव हो, लेकिन यह बहुत इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, महत्वपूर्ण है। यह समय आपकी स्वयं की देखभाल का है, यानी कि सेल्फ लव जिसे कहेंगे, सेल्फ केयर कहेंगे। तो ये है स्वयं की देखभाल का। आगे उन्होंने कहा है कि जब आप सुबह जागते हैं तो कोई ऐसा काम करना जो आपको अच्छा लगता है, यानी जो काम करने से आपको बहुत इंजॉय, आप उसमें डूब जाते हैं, ऐसा करना है। और स्वयं से कुछ ऐसा कहना है जो आपको अच्छा महसूस कराता हो, यानी कि फील गुड कहेंगे ना जिससे हम, वो करवाता हो। एक ऐसे दिन को गति दे जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ, यानी बेस्ट दिन, बेस्ट डे हो। आपको अपने जीवन में ये चेंज एक साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। बस सुबह के लिए एक नियम, मीन्स कि एक रूल आप अपने लिए चुनाव कर सकते हैं, और इसकी शुरुआत कर दीजिए। जो आप जब आप वो रूल की आदत हो जाएँगी, जो नियम हैं उनकी आदत हो जाएँगी, तो आप दूसरा और नियम, यानी वो रूल, उसे फ़ॉलो कर सकते हैं और उसे अभ्यास में कर सकते हैं। अपने आप को उसमें डूब वापस आपकी आवाज नहीं है।
तो दोस्तों आगे उन्होंने उसके लिए अफ़र्म करें, आज मैं एक अद्भुत नए दिन और एक भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। यानी कि जो वंडरफुल एक नया दिन और एक वंडरफुल क्या है फ्यूचर को क्रिएट कर रही हूँ। ये कहने मात्र से भी कितनी एनर्जी आप फील कर सकते होंगे दोस्तों। जी, तो इसी तरह हमारा अभी है मिरर वर्क। तो दोस्तों सब कोई अपने मिरर को ले लीजिए अपने हाथ में, चाहे छोटा भी हो, ले लीजिए और देखिए मिरर में 2 सेकंड देखिए, 3 सेकंड देखिए, अपनी आंखों को देखिए। क्योंकि जब हम रेडी होते हैं वो बात अलग होती है, और सेल्फ लव जहाँ आता है उस टाइम हम मिरर को देखते हैं वो बात अलग होती है। तो यहाँ पर मिरर को देख कर हमारे हमें अपनी आंखों में देखना है। और यहाँ पर एक एक्सरसाइज भी बताई है मिरर वर्क के लिए। लुइसिया ने कहा है कि जब आप सुबह जाकर अपनी आंखें खोलें तो स्वयं से ये अफर्मेशन कहे। कौन से अफर्मेशन है ये? तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है, गुड मॉर्निंग मेरे बिस्तर, मेरे बेड को गुड मॉर्निंग। इतने आरामदायक होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड। और उसे कहिए कि थैंक यू, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, आई लव यू। आज का दिन बहुत शुभ है, सब कुछ ठीक है। मेरे पास वह सब करने के लिए समय है जो मुझे करना है। कितनी इम्पोर्टेंस बात यहाँ पर लुइस जी ने बताई है। मेरे पास वह सब करने के लिए समय है जो मुझे करना चाहिए। हम कहते हैं ना, टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या, कौन सी अफर्मेशन करनी है, कौन से थॉट क्रिएट करने हैं? तो मेरे पास वह सब करने के लिए समय है जो मुझे करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है, अब थोड़ी देर आराम से बैठे और इन अफर्मेशन को अपने मन में प्रवाहित होने दे। फ्लो फ्लो करने दे अपनी बॉडी पर, उसका प्रवाह होने दे। और फिर इन्हें अपने दिल में और शरीर के बाकी हिस्सों को महसूस करे अपने हार्ट पे, अपने बॉडी पर फील करे दोस्तों। जब आप उठने के लिए तैयार हो तो अपने बाथरूम के आईने के सामने जाए। अगर बाथरूम में नहीं है मिरर तो कोई बात नहीं, जहाँ मिरर है वहां पर लेकर जाए अपने आप को, और गहराई से अपनी आंखों में देखे उस खूबसूरत, प्रसन्न, शांत व्यक्ति को देखकर मुस्कुराए। जो आईने में से आपको देख रहा है। आईने में देखते समय यह अफर्मेशन बोले, गुड मॉर्निंग, अपना नाम ले लीजिए
जैसे मेरा नाम योगिता है, तो मैं कहूँगी गुड मॉर्निंग योगिता। मैं तुमको बहुत-बहुत प्रेम करती हूँ। मैं सच में तुमको बहुत प्रेम करता हूँ। आज हमें कुछ अद्भुत अनुभव होने वाले हैं। फिर स्वयं को कोई अच्छी बात कहिए। एग्ज़ाम्पल दिया है लुईस जी ने, ओह! आज तुम बहुत अच्छी लग रहे हो। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी स्माइल सबसे अच्छी है। मैं कामना करती हूँ कि तुम्हारा आज का दिन बहुत शानदार हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देने की ओर, डे टू डे लाइफ का जो है शक्ति आपके अंदर है। आपका 13वें दिन का देने की अभ्यास। तो वहाँ है कि अपने लिए सुबह का एक नियम, रूटीन बनाएँ। वे सब तरीके लिखिए, राइट राइट डाउन करें, जिससे आप अपनी सुबह को पॉजिटिव, सुखद, प्लेज़ेंट और सहायक तरीके से शुरू कर सकें। हेल्पफुल तरीके से क्या कर सकें? उसकी शुरुआत कर सकें। और अपने सुबह के नियम में इन 3 तरीकों को के लिए 2 या 3 अफ़र्मेशन लिखें। जब आप तैयार होते हैं, जब आप अपना नाश्ता बनाते हैं और जब आप अपनी कार में बैठकर काम पर जाते हैं, उन सब मौकों के लिए अफ़र्मेशन लिखें। आप अगर हाउसवाइफ़ हैं, तो आप नाश्ता करती हैं या कोई काम में व्यस्त हैं, दूसरे काम को लेती हैं, तो आप भी ऐसा ही करें और अफ़र्मेशन को आप राइट डाउन करें, लिखिए उसे। आगे उन्होंने कहा है कि यदि आप अपने दैनिक नियम के लिए अफ़र्मेशन के और एग्ज़ाम्पल चाहते हैं, तो यू कैन क्रिएट एन एक्सेप्शनल लाइफ के पीछे दिए गए अफ़र्मेशन देखें। एक बुक है दोस्तों, जो लुइसी ने कहा है कि मैंने शेरिल रिचर्डसन के साथ वो लिखी थी। तो ये आप बुक का नाम नोट कर लीजिए। इसके पीडीएफ मिले, बुक मिले, इसमें पीछे में की साइड में है अफ़र्मेशन, आप उसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या गूगल में बहुत सारे ऐसे अफ़र्मेशन आते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिसको लेना है। तो आगे हमारे 13 डे का जो हार्ट थॉट रहता है, मैं जीवन के लिए नए दरवाजे खोल रहा और रही हूँ। उन्होंने कहा है कि आप जीवन के गलियारे में खड़े हैं, मीन्स कि जो लाइफ का कॉरिडोर है, आप वहाँ पर खड़े हैं और आपके पीछे कई दरवाजे क्या है, बंद हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं
और ये दरवाजे प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उन चीज़ों का जो अब आप नहीं सॉरी अब आप न करते हैं, न उनके बारे में सोचते हैं। उन चीज़ों को बारे में मैं रिपीट करती हूँ दोस्तों, रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी चीज़ों का? उन चीज़ों का जो अब आप न करते हैं, न उनके बारे में सोचते हैं, उन अनुभवों को जो आपके नहीं होते। आपके आगे दरवाज़ों का एक अंतहीन गलियारा है, मीन्स की जो एंडलेस कॉरिडोर है ना, वो आपके आमने आपके सामने आप उसके सामने एक और डोर है, दरवाज़ा है, जिसमें से प्रत्येक एक नए अनुभव के लिए खुलता है। ओपन टू अ न्यू एक्सपीरियंस। कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पर दोस्तों लुइस जी ने। एक नए अनुभव के लिए वो दरवाज़ा खुलता है। तो यही हम समझ ले तो हमारे बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाते हैं दोस्तों। आगे उन्होंने कहा है कि जब आप आगे बढ़े तो स्वयं को उन अद्भुत अनुभवों के लिए दरवाजे खोलते देखे जो आप पाना चाहते हैं। स्वयं को खुशी, हैप्पीनेस, शांति, पीस, स्वास्थ्य, हेल्थ हेल्थ, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी और प्रेम के लिए दरवाजे खोलते देखे। समझ, करुणा और क्षमाशीलता, मीन्स की अंडरस्टैंडिंग, कंपेशन एंड फॉरगिवनेस के लिए भी दरवाजे खोलते देखे। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, जैसे हम फॉरगिव करते हैं एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, तब कितना कुछ हम देखते ही हैं कि हमारे सामने कई-कई दरवाजे और भी ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर इसी बात के बारे में बात की है यहाँ पर लुईस जी ने। आगे उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता के लिए स्वयं मूल्य एवं आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ लव और सॉरी हाँ आत्मसम्मान और स्वयं के प्रेम के लिए दरवाजे खोलते देखे। ये सब आपके सामने है। आप सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलेंगे? ये देखिए आप, ये सब कुछ जो है समझ, करुणा, क्षमाशीलता, स्वास्थ्य, खुशी, शांति, समृद्धि, सब आपके सामने है। आप कौन सा दरवाजा खोल रहे हो, ये आपको खुद को तय करना है। आगे उन्होंने कहा है कि विश्वास रखे, ट्रस्ट रखे कि आपके जो भीतर का मार्गदर्शक है, यानी कि इनर गाइड, उन तरीकों से आपका नेतृत्व कर रहा है, लीडिंग कर रहा है, जो आपके लिए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा है और इसके द्वारा आपके आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है, उसका निरंतर विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग हो रहा है, एक्सपांड कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दरवाजा खुल रहा है या कौन सा दरवाजा बंद हो रहा है। आप हमेशा सुरक्षित है। आपको ये मैटर नहीं रखना चाहिए कि आपके लिए कौन सा दरवाजा खुल रहा है, कौन सा दरवाजा नहीं खुल रहा है। ये आपको कोई मायने नहीं रखना चाहिए। और कहा है कि आप हमेशा सुरक्षित है।
मीन्स कि यू आर ऑलवेज सेफ मास्टर्स। और आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे 13 डे के ध्यान की ओर, क्योंकि एनर्जी बहुत है और आगे हमारा ये सेशन वैसे भी समाप्त हो चुका है। तो हम बढ़ते हैं ध्यान की ओर। दोस्तों जैसे कि हम फिंगर्स को हम करेंगे एंटरलॉक, अपने आलते पालते मार कर बैठ जाए। सोफा चेयर में बैठे हैं तो नीचे से क्रॉस कर दीजिए और कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए, और हो सके तो पहले हम थोड़ा सा पानी पी लें, फिर ध्यान की ओर बढ़ते हैं। आई आइज को क्लोज कर दिया है। हम आनापानसती ध्यान की ओर बढ़ते हैं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं दोस्तों, बस आज हमने जो भी लुईस जी ने हमें बताया है वो अफर्मेशन को देखेंगे, समझेंगे, और एटलीस्ट हम 2 घंटे 1 घंटे नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट 15 मिनट हम खुद के लिए निकालें। वो 15 मिनट्स बहुत बहुत मायने रखता है दोस्तों। और 15 मिनट्स में जब हम अपने आप को सेल्फ लव करने लगते हैं तो हमारे बॉडी में वो चेंजेस को आप फील कर सकते हैं। एक नई शांति, पीसफुल माइंड के साथ। वो विश्व ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जो निरंतर प्रवेश करती है हमारे भीतर, जिससे हम और भी अपने आप को हेल्दी फील कर रहे हैं। आप अपने लिए निरंतर एक नए दरवाजे ओपन कर रहे हैं, एक नई समझ के साथ।
खुद अपने आप को धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें। इस जो बॉडी है, शरीर है उसके लिए, क्योंकि हम आत्मा को शरीर मिल सका। समस्त ऑर्गन को, पार्ट्स को ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद कितने अच्छे से वर्क करने के लिए, और इतना हेल्दी बॉडी को देने के लिए। और अपने आप से करें कि आई प्रोमिस कि मैं इस शरीर को स्वस्थ, हेल्दी रखूंगी, रखूंगा। इसके लिए मैं मॉर्निंग में ध्यान साधना के साथ वर्कआउट को भी अपने इसमें जोड़ूंगा, जोड़ूंगी। योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, जॉगिंग, छोटे मोटे सी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, जिससे हमारी बॉडी निरंतर वर्क करने में सक्षम हो। तन मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। उस पानी को थैंक यू, ग्रेटिट्यूड करें जिससे आप फेस वॉश करते हैं। उस सोप को, शैम्पू को
और कहिए वाओ, आपने तो मुझे निखार ही दिया है। आपकी वजह से मैं कितने ब्यूटीफुल लग रही हूँ, हैंडसम लग रहा हूँ। देखिए कि आप मिरर में देख रहे हैं और अफ़र्म कर रहे हैं कि वाओ, कितनी ब्यूटीफुल हैंडसम लग रहा हूँ, लग रही हूँ। अप्रिशिएट करें अपने आप को। आप इस 13 चैप्टर तक आप पहुँचे हैं, आसान बात नहीं है। खुद को मिरर में देखना और अफ़र्म करना। घर में काम करते समय, नाश्ता करते समय, बात लेते समय पॉजिटिव अफर्मेशन रखें। हाउस वाइफ है तो घर का काम करते समय अच्छी अफर्मेशन के साथ, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ। काम के से बाहर जाने वाले, जब आप घर से निकल रहे हो तब से लेके पॉजिटिव
एक पावर शक्ति के साथ। मैं उन सभी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड हूँ, धन्यवाद हूँ, थैंक यू कर रही हूँ, जो मुझे मिल रही है और जो नहीं मिल रही, उन सबको भी ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। खुद से प्रेम करने के लिए, प्यार करने के लिए खुद को थैंक यू, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड करें दोस्तों। आज हमने कर दिखाया। धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट्स के साथ
सभी को थैंक यू और ग्रेटिट्यूड करते हुए अब हम अपने फिजिकल बॉडी को फील करेंगे दोस्तों, शरीर को, भौतिक शरीर को। हाथों और पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा सा हिला दीजिए, जिससे कॉन्शियसनेस में आ जाए आप। अपने हथेलियों को आंखों पर रखेंगे दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को ध्यान आंखों से हटाने के बाद नमस्कार मुद्रा में धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड करेंगे आज के ध्यान को, इस समय को, इस स्थिति को, इस पल को। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड हमारे गुरुजनों को, हमारे पेरेंट्स को, अन्न को, पानी को, इस घर को, इन कपड़ों को। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड जो हमें मिल रहा है और जो नहीं मिल रहा, उन सबको धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड से भर दीजिए और खुद के लिए भी धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड करें। और ये कहते हुए अपने फेस पर एक मुस्कान के साथ आंखें ओपन कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद, 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 ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। ध्यान से बाहर आने के बाद दोस्तों पानी पी लीजिए। थैंक यू, लव यू मास्टर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बहुत ही थैंक यू, अच्छा लग रहा है, ये ध्यान बहुत ही सुंदर हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। जी, मास्टर्स, आप में से किसी को कुछ कोई प्रश्न करना है आज का जो हमारा विषय था उसके बारे में, अगर आपको और कुछ जानना है या प्रश्न है या कोई अनुभव आपको शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं मास्टर्स। और हाँ दोस्तों, अपने ये मिरर वर्क हम करें या ना करें, आगे भी ये 21 डेज का कोर्स हो जाने के बाद ऐसा नहीं कि आप उसको साइड में रख दीजिए। ये हमेशा हमेशा, देखो ये मेरे पास रहता ही है, मेरे बेड के सिरहाने में, अपने बेड के पास ही रखती हूँ। क्योंकि जब भी ऐसा लगता है हम सैड है, किसी बात से अपसेट है, या कोई बात हमको लगती है दिल में, कुछ बातें कर जाती है, कुछ ना भी हम ध्यानी बन जाए फिर भी, तो बस मिरर लेना है, खुद को, अपने आप को उसमें देखना है, ऑब्जर्व करना है, अपनी आंखों को देखना है, अपने पूरे फेस को देखकर बस एक स्माइल देनी है और थैंक यू और ग्रेटिट्यूड इसी तरह करना है। सो दोस्तों, आई होप कि मैंने ये 13 चैप्टर को बहुत अच्छे से आपके पास में, आपके साथ शेयर किया और आपको समझ भी आया हो। अगर किसी के क्वेश्चन है या कुछ न्यू है जो जुड़ रहे हैं अभी भी, तो कुछ मिरर वर्क कैसा होता है, क्या होता है, कैसे अफर्म करना है, तो पूछ भी सकते हैं। और ध्यान में अगर कंटिन्यू है, क्योंकि रात का टाइम है और ध्यान है तो बहुत गहराई तक हम जाते हैं,
तो कोई बात नहीं, आप ध्यान को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यस मास्टर। अभी जितने जुड़े हैं ये रेगुलर जुड़ते हैं। जी। हाँ, इसलिए ध्यान थैंक में यू। बहुत जी, थैंक यू सो मच। लव यू मास्टर्स, आप सभी थैंक यू को सभी लव यू, मास्टर्स को। ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सभी मास्टर्स को और यूट्यूब से भी जितने हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू, लव यू। यूट्यूब से लव यू जुड़े मैम। हुए और ज़ूम से जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों को कोटि-कोटि धन्यवाद। और प्लीज़ मिरर वर्क की प्रैक्टिस करें जिससे हम खुद से जुड़ पाते हैं। थैंक यू, लव यू, लव यू। गुड नाइट दोस्तों।